प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गालिलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, वह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसीलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोला, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय जा गया और वे कहते थे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु एक अर्धांग रोगी को आरोग्य लाभ प्रदान करते हैं और आरोग्य लाभ प्रदान करने से पहले उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक शांति भी देते हैं। इसका कारण क्या? इसे समझने के लिए हमें इजराइल की पृष्ठभूमि समझनी जरूरी है। इजराइल में जो अर्धांग रोगी था, लोग उसे ईश्वर द्वारा शापित मानते थे और इसीलिए एक अर्धांग रोगी को केवल शारीरिक वेदना ही सहन नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि शारीरिक वेदना के साथ उसे मानसिक वेदना और आध्यात्मिक वेदना भी सहन करनी पड़ती थी। और इसीलिए यीशु उसे शारीरिक आरोग्य प्रदान करने से पहले, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने से पहले उसे आध्यात्मिक शांति देते हैं, मानसिक शांति देते हैं। उसे कहते हैं, भाई आज से मैं तुम्हारे सब पाप क्षमा करता हूं। शायद हम ईसा की तरह, यीशु की तरह दूसरों को शारीरिक आरोग्य नहीं दे सकते, लेकिन अपने हंसी के द्वारा, अच्छे शब्दों के द्वारा, प्रेममय शब्दों के द्वारा, क्षमादान के द्वारा दूसरों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति जरूर प्रदान कर सकते हैं। क्या हम यीशु के चंगाई का माध्यम बनने के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।